स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट में इन फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट को आप समझ लीजिए। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसे एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा करते हैं और दूसरा इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का या तो कॉस्ट लिया जाता है या फिर मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से जो भी कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, विच एवर इज लेस, आइदर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, उसको लिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट होता है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है, इसलिए इसे दो जगह शो करना जरूरी है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, जो कि आपको उन केसेस में मिल सकता है जब आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हों या फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हो, तो ऐसे में आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मिल सकता है। ऐसे में क्लोजिंग स्टॉक को केवल आपको एसेट्स में ही शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेट साइड में ही शो करना है, तब आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में मत शो करिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक एडजस्टमेंट और समझ लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने आप में एक लायबिलिटी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में प्लस कर दीजिएगा और बाद में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस होता तो फिर उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, क्योंकि वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसे वेजेस में ऐड कर देते और बाद में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर देते। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसका आउटस्टैंडिंग है, ये देखना जरूरी है कि क्या वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है या फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो पीएनएल अकाउंट में आएगा या ट्रेडिंग अकाउंट में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी का आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सैलरी में ऐड करना है। अगर वो वेजेस का आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में आपको ऐड करना है इन द ट्रेडिंग अकाउंट। इसका दूसरा ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि वो लायबिलिटी साइड में आएगा ऑफ द बैलेंस शीट। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है तो फिर वो केवल लायबिलिटीज़ में ही शो किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो वो केवल लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ही आएगा।